पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजनल बेंच ने सिंगल बेंच का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। पीटीआई के वकील ने कहा, सिंगल बेंच ने फैसले में फेस द म्यूजिक जैसे इस्लामी इस्तेमाल की। बुनियादी तौर पर यह ममनुआ फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का नहीं। इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में फैसला करने का ऑर्डर देना सिंगल बेंच का इख्तियार नहीं था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, 30 रोज में फैसले का हुक्म मुअत्तल कर देते हैं। पीटीआई की दूसरी दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन और दीगर सियासी जमातों को नोटिस जारी, 17 मई तक जवाब तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग का जिम्मेदार पिछली हुकूमत को करार दे दिया। कहा, पीटीआई हुकूमत ने वक्त पर ईंधन खरीदा, ना ही पावर प्लांट्स की मरम्मत की। नाकारा प्लांट से महंगी बिजली पैदा करने से आवाम को माहाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। हम लोड शेडिंग खत्म करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। नवाज शरीफ हुकूमत ने 5 साल की बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया था। ईंधन की किल्लत नून लीग के 2 कॉन्ट्रैक्ट्स डिफॉल्ट होने से हुई। पीटीआई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। हम्माद असहर ने कहा, सिर्फ 5 पावर प्लांट्स की मरम्मत जारी है, उनमें से भी ज्यादातर निजी शोबे के हैं। पिछले 2 हफ्तों में सिस्टम गैस डाइवर्शन को फौरी नहीं बनाया गया। शदीद बद इंतजामी से आसानी से बचा जा सकता था। मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग का मसला जूं का तूं। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत शहर शहर में बिजली की आंख मचोली जारी। पेशावर और कोयटा में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। रावलपिंडी में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्तान, गुजरांवाला समेत बेशतर शहरों में आवाम 12 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। के इलेक्ट्रिक ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। कहा, शहर में बिजली की फराहमी की सूरत हाल में बेहतरी आई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लोड शेडिंग की वजह बता दी। कहा, पिछली हुकूमत ने वक्त पर फ्यूल नहीं खरीदा। जब फ्यूल नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी। के इलेक्ट्रिक के एमडी ने बताया कि नेशनल ग्रिड से बिजली मिल रही है। के इलेक्ट्रिक से कहा, अपने पावर प्लांट्स पूरी तरह से चलाएं। जहां जहां गैस प्रेशर का मसला है वहां मदद की जा रही है। हमें 1.5 साल में 5 साल का काम करना है। मुल्तान, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़, फोर्ट अब्बास, चुनिया, वेहाड़ी समेत मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान। गंदुम की कटाई और कपास काश्त करने वाले किसानों ने सर पकड़ लिए। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने डीजल की फरोख्त को रोक दिया। किसान डीजल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। जहां डीजल दस्तयाब वहां लंबी कतारें लग गईं। पेट्रोल पंप मालिकान का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर सप्लाई रोकने का इल्जाम। किसानों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से आटे की तहसील 6ठे रोज भी मुअत्तल। डीलर के पास स्टॉक खत्म होने के करीब। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान सर उठाने लगा। डीलर्स के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस के बावजूद आटा तरसील बहाल नहीं हो सकी। 10 रोज गुजर गए। नो मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ओहदे का हल्फ ना उठा सके। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। नो मुंतखब वज़ीर आला ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर पाकिस्तान मुअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म पर अमल ना करके कानून की बेतौकीरी कर रहे हैं। अदालत सेनेट चेयरमैन को हुक्म दे कि वो नो मुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हल्फ लें। सदर पाकिस्तान का एक सियासी जमात से ताल्लुक है। अदालती हुक्म पर बगैर किसी वजह के ताख़ीर कर रहे हैं। आईनी दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर के स्टाफ अफसरान को मुअत्तल कर दिया। 2 असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर और एक स्टाफ ऑफिसर शामिल। परवेज इलाही ने तीनों अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन हुन ने कहा, जमहूरी निज़ाम को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के आईनी बहरान पर फैसला दिया।
अब अदलिया को इस मामले पर वाज़ेह अहकामात जारी करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी से काम कर रहा है तो इस पर हमले न किए जाएं। हम सब वकला मुत्तफिक हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन गैर मुतनासिब है। इलेक्शन कमीशन को मुतनासिब बनाना मुल्क के खिलाफ साजिश है। अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ सबकी जिम्मेदारी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, पाकिस्तान में इंसाफ बड़ी बोली देने वाले के लिए बिक रहा है। पुलिस वाले कहते हैं कत्ल कर दो, केस हम खराब कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में गैरत के नाम पर खातून के कत्ल का केस, नाकिस तफ्तीश पर DIG इन्वेस्टिगेशन मर्दान की तलबी। दौरान समाअत जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुल्जिम का नाम पूछा तो जवाब मिला जनाब अली जनाब। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, आपने क्या जनाब अली लगा रखी है, जिस पर मुल्जिम ने जवाब दिया मेरा नाम ही जनाब अली है। सानेहा मरी केस में लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का इजहार बरहमी। कहा, महकमा मौसमियात के अलर्ट से कहानी शुरू हुई। PDMA ज़िले इंतजामिया समेत तमाम इदारे सोए रहे। सारा काम व्हाट्सएप ग्रुपों में चलेगा तो नताइज यही होंगे। खाकरोग, ग्रेसर और मालियों को खुद साख्ता ऑपरेटर जाहिर करके कैसे मशीनों पर चढ़ा दिया गया। अदालत सानेहा मरी का केस एंटी करप्शन को भी भेजेगी। झंग में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 6 जिंदगियां निकल गया। लिया रोड पर मिनी बस और कैरी डब्बे में टक्कर से 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। IMF कर्ज प्रोग्राम में 1 साल तौसीब पर रसामंद। इजाफी $2 अरब मिलने का भी इम्कान। पेट्रोल और बिजली की सब्सिडी वापसी पर बातचीत अगले माह होगी। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन चीफ का कहना है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना से इक्तिसादी पॉलिसीज़ पर मुलाकातें नतीजा खेज रही। पाकिस्तान ने प्रोग्राम में जून 2023 तक तोसी की दरख्वास्त की। पाकिस्तानी हुकाम ने मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के अज़म का इजहार किया। IMF मिशन अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। पेट्रोल पर सब्सिडी दी जा रही है मगर 70% लोग गाड़ियों वाले हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम भी बढ़ाई जा सकती है। सेहत कार्ड समेत इमरान खान हुकूमत के मुआहदे निभाने के पाबंद हैं। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा, इमरान खान की हुकूमत ने पेट्रोल को खरीद से कम कीमत पर बेचा। सब्सिडीज़ पर दी जाने वाली फंडिंग हवा में थी। टारगेटेड सब्सिडी देकर आम आदमी को बोझ से बचाएंगे। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे के बाद कमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 70 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 186 रुपये 4 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स तक का इजाफा। इंडेक्स 46,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इमरान खान को उनकी नाअहली और बेहिसी की वजह से हटाया गया। इमरान खान कभी कहते हैं आलमी साजिश हुई, कभी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं। PTI दौरे हुकूमत में महंगाई की वजह से मजदूरों को मुश्किलात का सामना था। इत्तेहादी हुकूमत की कोशिश है कि आवाम को रिलीफ मिले। लाहौर हाई कोर्ट का मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर नैब को कल नोटिस। अदालत ने ECL के नए रूल्स पे तलब कर लिए। पुरअमन लोग हैं वरना लाहौर से गवर्नर को निकालना मामूली बात है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की वार्निंग। बोले, गवर्नर आइन शिकन के तौर पर याद रखे जाएंगे। ये पंजाब को मजीद बहरानी कैफियत में धकेलना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से याद दहानी के बावजूद कोई अमल नहीं हुआ। अदालती ऑर्डर से इन्हिराफ दुरुस्त नहीं। जल्द इंपोर्टेड हुकूमत से जान छूट जाएगी। शेख रशीद का दावा। कहा, सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। इंपोर्टेड हुकूमत के फरार की तैयारियां शुरू हो गई। ECL से 150 मुल्जिमान के नाम निकाल दिए गए। हुकूमत संभाली नहीं जा रही। ये NRO 2 लेने आए थे। सरकारी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल दोबारा शुरू हो चुका। PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। फरूख हबीब ने कहा, अदालत का रोजाना की बुनियाद पर PTI का केस सुनने का फैसला मुअत्तल करना खुश आइंद है। सुप्रीम कोर्ट का 2017 में हनीफ अब्बासी केस का वाज़ेह फैसला है।
माली साल के 9 माह में टेक्सटाइल बरामदात में 25% से ज़ायद का इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक बरामदात की मालियत 14.24 अरब डॉलर तक बढ़ गई। सूती धागा, रुई और तौलिए की बरामदात में नुमायां इजाफा रिकॉर्ड किया।